हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में दोबारा से मनीषा की छोटी सी दुनिया। और अब आने वाली है गुरु पूर्णिमा। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। और पूर्णिमा के दिन ऐसी कौन सी चीज़ें, 5 चीज़ें हमें अपने घर में लानी चाहिए। नहीं है तो खरीद के लानी चाहिए। अगर किसी की नहीं है शक्ति 5 वस्तुएं लाने की तो एक वस्तु भी हम खरीद के ला सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो भी मुझे जानकारियां है वो सब बताऊंगी। गुरु पूर्णिमा का स्नान दान का और व्रत कब और कैसे करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी। और मेरे चैनल पे आप लोग ऐसे ही बने रहिए। तो बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ मास में जो ये पूर्णिमा आ रही है, शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा, ये अपने आप में ही महान पूर्णिमा है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और उनके जन्म के ही उत्सव से ही हम गुरु पूर्णिमा सब के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे महर्षि वेद व्यास जी इतने बड़े गुरु थे कि वो हर किसी के लिए मोटिवेशनल हर चीज रखते थे। तो हम सबको भी अपने अपने गुरुजनों को मनाना चाहिए। उनके इस दिन जो भी हमारे गुरु हैं उनकी गुरु पाव पूजना चाहिए। गुरु जी को सेवा दक्षिणा देनी चाहिए। अगर वो हमारे आसपास रहते हैं, गुरु जी को वस्त्र देने चाहिए, जो हम सब के लिए, आप सब के लिए भी काफी लाभदायक है। और जो गुरुमुख है उनको अपने, जैसे उनको कोई अपना मंत्र मिला हुआ है तो उसका अपना गुरुमुख की वजह से, मतलब जो भी उनके गुरु बने हुए हैं तो उनको अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। और अपना जो उनको गुरु मंत्र मिला हुआ है उसका सारे दिन अपने मन में मंत्र का उच्चारण करता रहना चाहिए। और जैसे बच्चों भी स्कूल में जाते हैं, उनके गुरु टीचर्स हैं, उनको भी अपने गुरु जियों का चरण पैर छूने चाहिए और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट में देना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए अपने गुरुजनों से। और बच्चों के लिए तो पहले गुरु उनकी माँ ही होती है और उनके माता पिता, इसलिए अपने घर में जितने भी उनके परिवार में जितने भी बड़े सदस्य हैं सबसे अपना आशीर्वाद ले लेना चाहिए। क्योंकि अभी हम अपने बच्चों के अंदर जो संस्कार डालेंगे वही आगे चल के हमारे लिए काम आएंगे। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो इतना फोन में, मोबाइल में, इन सब चीजों में इतने टच में हो गए हैं, तो वो हमारी संस्कृति थोड़ी पीछे ही जाती जा रही है। तो गुरु पूर्णिमा का इस बार जो गुरु पूर्णिमा है वो सोमवार के दिन आ रही है, तो इसे हम सोमवती पूर्णिमा भी कह सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस दिन इसका व्रत करना चाहिए, 2 को या 3 जुलाई को करना चाहिए। तो मैं बताती हूँ आपको। ये पूर्णिमा वैसे तो रात को 2 तारीख को रात से ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो इसका सूर्य उदय तिथि है वो 3 को हो रही है। तो हम जो व्रत रखेंगे वो 3 जुलाई से ही रखी जाएगी। और जिस टाइम पे इसका समापन हो रहा है उसी टाइम पे हम अपना व्रत करेंगे, जो चंद्रदेव को अर्घ देंगे, वो 3 तारीख को ही रात को सोमवार के दिन ही अर्घ देंगे। देखिए, इस बार सोमवार की वजह से होने के कारण ये बड़ी ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही लाभदायक है सोमवार पूर्णिमा होने की वजह से। और ये काफी लाभदायक रहेगी हम सब के लिए। तो इस दिन पूरे दिन आप पूजा व्रत ना कर सके तो एटलीस्ट आप सब एक व्रत ना कर पाओ तो आप पूजा करो, और पूजा भी नहीं कर पाओ तो सारे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन श्री हरि और लक्ष्मी माता की ही पूजा होती है। और जितना संभव हो सके दान में आप कुछ भी दे सकते हो, जो आपकी श्रद्धा है, शक्ति है। तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत सारी जो भी हमसे पूजा बन पाती हैं वो करनी चाहिए। और तो श्री हरि की हमें पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और पीपल के पेड़ की हमें इस दिन जरूर से जरूर पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे हमें जो है दीप लगाना चाहिए, जिसमें लक्ष्मी जी का निवास होता है और लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती है। और विष्णु भगवान के लिए हम जो भी है हमें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसमें स्नान दान का महत्व है। तो इस दिन हमें गंगा जल, अगर हम किसी तीर्थ स्थान पे ना जा पाए तो हमें घर में ही गंगा जल अपनी बाल्टी में डाल के स्नान कर देना चाहिए और अपने घर में भी
गंगा जल का छींटा देके अपनी पूजा पाठ अच्छे से पूरे घर को शुद्ध करके करनी चाहिए। अगर लक्ष्मी माता खुश हो जाती है तो देखो, लक्ष्मी जहाँ पर प्रसन्न होती है तो सारी अपने आप में ही, जहाँ पैसा होगा, धन होगा, सामर्थ्य होगा, तो अपने आप में ही आदमी पूर्ण हो जाता है। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान को इस दिन पूजा करनी है, और साथ में अपने जो भी घर में बड़े हैं उनको भी हम गलत न बोल के अच्छा वो करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो किसी तीर्थ स्थान पे, जैसे गंगा जी, इन दिनों में थोड़ा अच्छा मौसम है तो हम गंगा जी में जाके स्नान कर सकती हैं, और अपने घर के जो भी पितृ हैं उनके लिए पूजा कर सकते हैं। अपने घर की सुख शांति के लिए हम पूजा कर सकते हैं, और तीर्थ स्थान से जाके हम अपने घर के लिए गंगा जल ला सकते हैं, जो हमारे लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि गंगा जल तो हर चीज में हमें काम आता है। और जहाँ पे भी हमें, जिसको भी जरूरतमंद होता है उसके अनुसार कुछ भी आप दान कर सकते हैं, चाहे कोई फल हो गया, आटा हो गया, जो भी आपकी शक्ति है वो आप दान कर सकते हैं। और इस दिन जरूर 5 दियों का दान का बड़ा महत्व है, वो मैं आपको वीडियो में आगे आपको बताती हूँ। तो बात करते हैं हमें 5 चीजें क्या खरीदनी चाहिए। तो जो सबसे पहले हमें चीज खरीदनी चाहिए, वो अगर हमारे घर में नहीं है तो हमें लाफिंग बुद्धा लेके आना चाहिए, और इसको लाके उत्तर दिशा में इसको स्थापित कर देना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख, समृद्धि और वैभव आता है, क्योंकि जो लाफिंग बुद्धा है वो काफी शांति का प्रतीक माना जाता है, और उसकी जो प्रतिमा है उसको देख के ही हंसी आ जाती है, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उसी को देख के। और अपने इसमें माना भी जाता है कि जैसे पैसा आता है उससे, के धन के लिए उसको घर में हम रखते हैं। तो लाफिंग बुद्धा अगर हमें गिफ्टेड में मिलता है तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं भी है तो हम पूर्णवासी के दिन अपने घर में लाफिंग बुद्धा को हम ला सकते हैं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लाफिंग बुद्धा ला सकते हैं। जो मुझे पता है 5 चीजें वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सेकंड जो हम ला सकते हैं वो हमें लाना चाहिए श्री यंत्र, जो लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय है, और लक्ष्मी जी इससे बड़ी पर्सन होती है। और जो व्यापार के पर्पज से लेके आते हैं, और व्यापार के पर्पज से जो इसको लेके आते हैं और इसकी पूजा करती हैं, तो उनके व्यापार में काफी वृद्धि होती है, और कैरियर में भी उनको अच्छा स्कोप मिलता है। आर्थिक स्थिति है जो उनकी मजबूत होती है। लक्ष्मी जी श्री यंत्र से काफी प्रसन्न होती है। तो हमें इस दिन लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए श्री यंत्र की पूजा जरूर से जरूर करनी चाहिए, ताकि हमारी जो भी जिंदगी में हमारी आर्थिक स्थितियां खराब हो चुकी हैं वो ठीक हो जाएं, और माता लक्ष्मी की कृपा हमारी इस पे बनी रहे। और किसी के पास वैसे तो हम ले आते हैं कभी पे भी, जैसे होता है ये दिवाली के आसपास हमें सफेद कोड़ियाँ भी लेके आनी चाहिए। तो सफेद कोड़ी भी हम एक ला सकते हैं 5 वस्तुओं में से। तीसरी चीज हमें जो इतनी महंगी भी नहीं है, तो सफेद कोड़ी लाके माता लक्ष्मी के चरणों में अपनी पूजा के सामान में रख के, और उनको तिलक करके माता लक्ष्मी को अर्पण करके एक लाल वस्त्र में बांध के, बाद में हम उसको अपने तिजोरी के स्थान पे हम उसको रख सकते हैं। क्योंकि कोड़ी और श्री यंत्र हैं जो ये सब माँ लक्ष्मी को सब खुश प्रसन्न करने वाली चीजें हैं। तो शाम को मतलब पूजा करते हैं हम जब भी, जिस टाइम सुबह, दोपहर, शाम को माता जी को अर्पित करके हमें रख देनी चाहिए। और इस दिन हमें कोई भी ग्रंथ, चाहे गीता है या फिर शिव महापुराण है, उस दिन हमें लेके आने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अंदर या फिर हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और जो जिसको भी मानसिक शक्ति की वीकनेस है, वो अगर हम उसको वीकनेस बोलते तो मानसिक शक्ति है जो हमारी वो प्रबल होती है। तो मेन मेरा यही है कि कोई भी पवित्र ग्रंथ, चाहे वो गीता हो गई या शिव पुराण हो गई या फिर आप आरती की किताब ही हो गई, कोई जो भी आपकी शक्ति है वो आप ला सकते हो। और ये बड़ा, इससे सारी घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अगर घर में पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी तो हम अपने आप में ही हम अपने आप को फुल एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए अब हम ला सकते हैं अपने घर में 5वीं चीज है जो वो
शंख, हम शंख खरीद के ला सकते हैं और शंख को हमेशा लाल कपड़े पे रखना चाहिए, या फिर एक कटोरी है उसमें जल या फिर चावल भर के उसमें रखने चाहिए। शंख को घर में कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। शंख से विष्णु भगवान जी को हमें अर्घ देना चाहिए, और विष्णु भगवान जी शंख से, आपने देखा होगा विष्णु भगवान जी के हाथ में हमेशा शंख होता है। अगर आप ये चीजें कुछ भी नहीं खरीद के ला सकते हो, 5 चीजें, तो हमें शाम के टाइम पे जब भी चंद्र उदय होता है तो 5 दिए हमें जलाने चाहिए, और 5 दियों के अंदर थोड़े थोड़े से एक एक चुटकी चावल और एक एक चुटकी मिश्री के दाने हमें जरूर हमें अपने घर में 5 दिए जलाने चाहिए। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये खास 5 चीजें ही लेके आनी चाहिए। अगर आपके पास ये 5 चीजें नहीं है तो आप जरूर से जरूर आप इन चीजों को लेके आइए। आपके जीवन में काफी लाभदायक रहेंगी, और विष्णु भगवान जी की बड़े प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी आप सब पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब मेरी वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, और ऐसे मेरे चैनल पे बने रहिए और लास्ट तक मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करिए। आप सबको वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करिए, और कमेंट में जय लक्ष्मी माता श्री हरि लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो आप सबको दोबारा से मैं फिर कह रही हूँ, आप सबको पूर्णमासी की हार्दिक बधाइयाँ, और आप सब अपने घर में बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना। जो भी आपसे सिंपल साधारण पूजा होती है वो आप जरूर से जरूर करना। आप सबके साथ मिलती हूँ जल्दी सी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।